झाला तर हां कर अरे आजा look here look at center please oh sir sir straight थोड़ा पीछे look at center और क्या झाला थैंक यू अरुण इनका एक बोलो ये ब्रांडिंग जाओ मत कास्ट हो गया हाँ कास्ट नहीं हुआ सब कुछ लुक एट सेंटर फुल हो जाता मेरा थैंक यू हेलो इनका बाकी है चलो चलो टाइम हो रहा है चलो वेट नहीं वेट 2 मिनट्स आगे जा आगे सनन योर सोलो योर सोलो आपका सोलो योर आल्सो इधर सेंटर अरे टोपी वाले अंकल बहुत देवानंद साहब ले बहुत हाँ यार ब्रदर वेट ये छाव में आ जाएंगे थोड़ा इधर परफेक्ट लुक क्या चलो जी अंकिता जी धन्यवाद। आप सभी लोग का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अपना आप जो समय निकाल के यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इस शो के बारे में बताऊं कि ये एग्जिट एक शो ऐसा है जिसपे एक LIC पॉलिसी को लेने के लिए एक इंसान कराता है, अपनी कुछ कर्ज़ों में वो डूब जाता है। बेसिकली वो एक क्रिकेट प्लेयर होता है, एक कोच होता है जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है और कोचिंग के दौरान उसको कुछ एक बैटिंग का एक वो मिलता है, ऑप्शन मिलता है और वो बैटिंग लगाता है कुछ कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में और वो हार जाता है। हारने के बाद उसके ऊपर कर्जा हो जाता है, लोग आने लग जाते हैं, तो वो एक ऑप्शन ढूंढता है जिसका ऑप्शन उसको मिलता है कि वो LIC पॉलिसी कराए और वो अपने आप को वो ख़त्म कर ले। तो वो LIC पॉलिसी कराता है और कराने के बाद वो अपने आप को ये शो करता है कि वो इसके अंदर उसने अपने आप को एक्सीडेंटली वो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। और जब ये चीज़ LIC को पता लगती है कि वो मर गया है, ऑफकोर्स जैसा होता है, तो उसको उनकी जो पत्नी है उनको वो पैसा जो है वो मिल जाता है और उसके बाद वो स्टोरी आगे रिवील होती है धीरे धीरे करके कि वो जो पैसा LIC से लिया गया है वो धोखे के थ्रू लिया गया है। उस पर इंक्वायरी होती है और उसमें ये स्टोरी आगे चलेगी जो आप इसको देखेंगे और इसका जो हुक पॉइंट है वो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कैसे होता है। तो ये स्टोरी है ओवरऑल। उसके अलावा इसके अंदर सभी कलाकारों ने, क्योंकि ये जब मूवी हम लोग के यहाँ आती है तो हम लोग एडिट के दौरान या कुछ उसके ग्लिम्स होते हैं वो हम देखते हैं, तो सभी एक्टर्स ने बहुत अपना 100% इसके अंदर दिया है। मैंने इसको देखा है और हमारी पूरी टीम ने इसको लग करके बहुत अच्छा काम किया है। कुणाल जी हैं, डायरेक्टर राजीव मेहंदी दत्ता जी हैं, इन सब ने बहुत अच्छे से इसको, लखनऊ में ये पूरी कहानी शूट हुई है और उस समय शूट हुई है जिस वक्त सेकेंड लॉकडाउन लगने वाला था और बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो बहुत समस्याओं से इसको शूट किया गया। काफ़ी इसमें जंगल के भी सीन्स हैं, आपको लखनऊ के कई आउटडोर शूट्स, काफ़ी ब्रिजेस नए मिलेंगे देखने को। तो मैं ज़रूर चाहूँगा इसको आप एक बार ज़रूर देखें, 11 तारीख को आ रही है तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, LIC पे अभी तक कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बना है कोई धोखाधड़ी को देखते हुए, तो आप प्लीज़ इसको देखें। थैंक यू। Hello everyone.
तो बेसिकली कास्ट का स्टोरी का तो काफ़ी ब्यूटीफुली विभू जी ने सब बताया ही है। कास्ट को लेके जो हमारे प्राइमरी कास्ट हैं उसमें रजनीश इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ रवि, जो कि बेसिकली ही वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम हिज ओन लाइफ। दैट्स द रीज़न द टाइटल इज एग्जिट, एंड इट्स ही डज अ सुडोसाइड ऑन हिमसेल्फ। कि तो उन्हीं की एक एक जर्नी है जहाँ पे उनके दिमाग में एक फितूरी सॉर्ट ऑफ आइडिया आता है, कैसे कहानी और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो ये जर्नी है रवि की, एंड उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं विंध्या तिवारी जी। शैली का कैरेक्टर है जो कि लालच की एक हद पार कर देती है लाइफ में। वो आपको सीरीज जब देखेंगे तो पता लगेगा, बहुत ही ऑफ द हुक कैरेक्टर है। एंड मनीष गोपलानी जी इज़ देयर, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, और जो कि एक चेन का चेन की तरह काम करते हैं विद रवि। ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रवि। एंड ऑफ कोर्स पर्णा दीक्षित जी इज़ हेयर, शी इज़ प्लेइंग जेनी, जो कि इंश्योरेंस एजेंसी में शी इज़ अ डिटेक्टिव, और शी इज़ द वन जो कि सारा का सारा किस्सा बेसिकली समवन हैज़ टू बी देयर जो सॉल्व करे। एंड अपर्णा जी का कैरेक्टर जब कहानी में आता है तो जाके जो पूरा का पूरा सिचुएशन है वो सॉल्व होती है। उसके अलावा हमारे साथ ऐश्वर्या भी हैं, जिन्होंने जानू का कैरेक्टर किया प्ले, जो कि एक फीमेल डॉन है लखनऊ की लोकल। एंड उन्हीं के थ्रेट में आके रवि बेसिकली ही गेट्स इनटू समथिंग जो उसको नहीं करना चाहिए था, और उन्हीं की जर्नी है। अदर मेंबर्स ऑफ द कास्ट आर हियर, शिवाय इज हियर, ओशी इज हियर, दैट्स इट। फर्स्टली आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, एंड लेट्स होप एवरीवन सेफ, एवरीवन हैज़ अ ग्रेट ईयर, एंड ये पैंडेमिक का एंड हो जाए। एंड नाउ मेन थिंग कमिंग बैक टू एग्जिट में मैं रवि का किरदार प्ले कर रहा हूँ, जो विच इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय उल्लू बेबू जी एंड सेवन सेंस, विच इज़ कुणाल नितिन जी। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। रवि जो है वो एक जैसे सर ने बताया एक स्ट्रगलिंग क्रिकेटर था जो एक कोच बन जाता है, और उसके बाद बेसिकली ही हैज़ अ वेरी टफ टाइम इन मेकिंग एंड्स मीट। मतलब अपनी ज़िंदगी में उसके लिए बहुत टफ होता है कि वो महीने के खर्चे कहाँ से निकाले। उसकी बीवी ऑलरेडी उसका बाल नोच रही होती है हर रोज़ जो विंध्या प्ले कर रही हैं। एंड तो एक इसके कांस्टेंट स्ट्रेस है इसकी लाइफ में, और उस स्ट्रेस से निकलने के लिए इसका एकमात्र जो मतलब दो जिन्हें हैं जिससे बात करता है, जिनके थ्रू ये अपना स्ट्रेस रिलीव करता है, वो एक है मनीष, जो मतलब पिंटू जो इसका बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा है, एंड एक इसका 6 साल का बच्चा। तो यही दोनों जिन्हें हैं जिनसे कुछ बात करके कुछ थोड़ा सा रिलीफ इसको मिलता है। अब इसको ऑब्वियसली एक दिन सूडोसाइड का जो सर ने समझाया कि एक कैसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है, बुक्स में गायब हो जाता है, और उसके बाद कैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की एक एजेंट जो अपर्णा प्ले कर रही हैं, और वो लोग कैसे उसके पीछे पड़ते हैं। तो उसके बारे में ऑब्वियसली आपको उसके लिए आपको सारी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। यू विल गेट टू नो इन द 9 एपिसोड्स व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग, वेयर ऑल द थ्रिल लाइज। एंड जिसमें जानू जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, जिसकी वजह से शी इज़ एक्चुअली द कैटलिस्ट, जिसकी वजह से ये स्टेप लेता ही है, अदरवाइज वो मार देती है इनको, क्योंकि उसी के पैसे थे जो मैंने देने हैं वापस। एंड आई थिंक ओवरऑल आई लव प्लेइंग रवीज कैरेक्टर। आई हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम, मतलब 30 days वी वर शूटिंग देयर, एंड फैंटास्टिक टाइम इन लखनऊ, ग्रेट प्रोडक्शन एंड सर डायरेक्शन। ऑब्वियसली जो ऑन द स्पॉट काफ़ी चेंजेस भी हुए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली फॉर द बेटर। एंड why I agreed to do this is purely what I just told you, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स थे इस किरदार में। मतलब इसमें एक स्ट्रेस वाला एक बंदा है जो प्ले कर रहा है, साथ में वो कैसे आगे जाके कौन करता है सबको, या उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो वो सब चीज़ें एक बहुत कलरफुल सा, एक बहुत अच्छा शेड वाला कैरेक्टर था, एंड आई लव द आइडिया ऑफ डूइंग इट, सो आई टुक इट अप। या एनीथिंग एल्स? Hello everyone, Happy New Year, and I am so glad for being a part of Exit. And like
Vibhuji already said about the story, you all already know, but if I talk about my character, मैं जेनी का किरदार प्ले कर रही हूँ और जैसे ही सर ने मुझे ये कैरेक्टर नरेट किया, I always want to pick up challenges, you know, a challenging role, और ये कुछ ऐसा किरदार है जो मैंने इससे पहले कभी प्ले नहीं किया है. फर्स्टली क्योंकि हमेशा फ्रॉड काफ़ी लोग अपने हिसाब से प्लान करते हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज वन लूप होल. वो लूप होल पहचानने वाली मैं हूँ इस पूरे शो में, और बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है, बहुत अच्छी तरीके से वो स्टोरी लिखी है. जब सर ने मुझे नरेट किया, आई थिंक आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर ऑफ कोर्स. लेकिन आपको सेट पर उतरने के बाद पता चलता है कि इसके क्या चैलेंजेस हैं. एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक राजीव सर फॉर लाइक डायरेक्टिंग अस ब्यूटिफुली. ये एक ऐसा शो है जो एज एन ऑडियंस बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में. मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत ही मुझे प्ले करने में मज़ा आया, और इसी के लिए आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा. एंड जैसा कि विंध्या इज़ प्लेइंग रजनीश वाइफ, तो उसकी यू नो सब लोगों में उनकी तौर तरीके पहचानना, उनके प्लान को सॉर्ट करना, तो वो बहुत ही हमने इंटरेस्टिंगली किया है. एंड आई होप कि हम लोग को जो परफॉर्मेंस में जितना मज़ा आया उतना ही आपको देखने में भी मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर. मैं सबसे पहला नाम जो लेना चाहती हूँ वो है नितिन मिश्रा सर का, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने मुझे बस कहा कि हमारी पहली पसंद शैली के लिए अगर कोई है तो वो आप हैं. सो थैंक यू सो मच सर फॉर एक्नॉलेजिंग माई टैलेंट, विभू सर फॉर रिकॉग्नाइजिंग माई टैलेंट एंड फेल्ट दैट शैली मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ. मतलब इतने जब बहुत ज़्यादा फेथ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और फिर राजीव सर, क्योंकि राजीव सर ने जिस तरीके से मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, और मुझे आज भी याद है राजीव सर, मैंने आपके ऑटोग्राफ लिए थे अपनी स्क्रिप्ट पे फर्स्ट डे. और जिस तरीके से इन्होंने जब मैं बात करूं अपने किरदार की, तो शैली का किरदार बहुत ही लेयर्ड है. मैं इतना कह सकती हूँ कि एक एक्टर को इतना लेयर्ड परफॉर्मेंस दिखाने का मौका बहुत कम मिलता है, और शैली उनमें से एक है. आप उसे कई बार बहुत प्यार करेंगे, कई बार शायद आपको लगेगा कि ये ऐसे क्यों है, लेकिन फिर भी आप उसे देखना चाहेंगे. जैसे कि रवि ने बोला उनको बहुत स्ट्रेस देती हूँ मैं लेकिन आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि शैली जो है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो सबको स्ट्रेस देती है, खुद स्ट्रेस नहीं लेती. सो शी इज़ अ वेरी फुल ऑफ लाइफ पर्सन. बहुत कंटेम्प्रेरी है, सोशल मीडिया से मोहब्बत है इन्हें, और ये चाहती हैं कि रवि जो कोच साहब है, एक्चुअली मैं अपने पति को कोच साहब बोलती हूँ, उसे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट हैं और इन्हें सोशल मीडिया में जाना चाहिए और ये क्यों नहीं जाते, और इन्हें काफ़ी कुछ बोलती हैं करने के लिए. तो फिर उसके बाद जैसा कि विभू सर ने बताया द स्टोरी एंड एवरीथिंग, एंड कैसे चीज़ें फोल्ड होती हैं. बहुत सारे जितने भी रोल्स हैं, जब मनीष की बात करूँ, 2 का रोल कर रहे हैं, तो हम तीनों की तिगड़ी है और हम कुछ ऐसे प्लान बनाते हैं. मेरा एक फेवरेट सीन है जो इन लोग को पता है कि हमने एक पिकनिक वाला सीन किया है. राजीव सर, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है, और जितनी बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मैंने स्क्रिप्ट कम से कम 50 बार पढ़ी होगी. हर बार कुछ अलग सीखने को मिला है इस स्क्रिप्ट से.